हेलो बच्चों, प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखेंगे। और देखिए, न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारे वीडियोस में मिलेंगे। बहुत ही बारीकी से सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में एक नए तरीके से बताया जाएगा, एक नए टाइप का बताया जाएगा। जिसमें देखिए यहाँ पे फार्मूले जो हमारे यूज होंगे उसको नोट कर लिया गया है। ये फार्मूला आपका स्नेल लॉ से आता है। स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल लॉ होता है आपका n इज इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर। अगर i को हम θ1 मान लेते हैं और r को θ2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 1n2 लिखते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? n2 अपान n1 होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा? साइन θ1 अपान साइन θ2। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? n1 साइन θ1, n1 साइन θ1, n2 साइन θ2। ठीक है, तो यह जो फार्मूला आता है वो कहाँ से आता है? स्नेल लॉ से आता है। बाकी प्रिज्म के डेरिवेशन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो प्रिज्म के डेरिवेशन में आपको मिलेगा कि R1 प्लस R2 बराबर होता है किसके? ए के होता है, प्रिज्म कोण के, अपवर्तक कोण भी इसी को कहते हैं। और I प्लस ई, जहाँ पे ये क्या होता है? आपका आपतन कोण होता है और ई क्या होता है? निर्गत कोण होता है। दोनों के योगफल में से अगर प्रिज्म कोण को हम लोग घटा देते हैं, यानी कि अपवर्तक कोण को घटा देते हैं, तब किसका मान निकलता है? प्रिज्म से विचलन, कितना प्रकाश किरण विचलित होगी, इसका मान निकलता है। तो जितने भी प्रिज्म के न्यूमेरिकल होंगे बेसिकली हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या? एक समबाहु प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण 60 अंश के कोण पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण और निर्गत कोण दोनों ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। समबाहु प्रिज्म का मतलब एक क्लू छिपा हुआ है कि सभी जो कोण होंगे वो कितने कितने अंश के होंगे। तो सभी के सभी जो कोण होंगे वो 60 अंश के होंगे। तो देखिए ध्यान से क्या मिलेगा। एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म हो गया। सभी कोण कितने कितने के हैं? 60 अंश के हैं। कुछ नाम दे लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब कोई इसके लिए अभिलंब क्या बनेगा? तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इसका अभिलंब ये बनेगा। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण है जो कितने अंश के कोण पर आपतित हो रही है? अभिलंब के साथ 60 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। ठीक है, अभिलंब के साथ कितने अंश के कोण पर आपतित हो रही है? 60 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। ठीक है, अब इतना ही केवल क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या बताना है? इसका अपवर्तन कोण, यानी कि क्या कितना अपवर्तित हो रही है, और निर्गत कोण, बाहर निकलेगी तो कितने अंश के कोण पर निकलेगी। ये दो चीज़ें आपको बतानी है, तो ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, यह मान लेते हैं कि वायु में रखा गया, इसका जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है। इसका अपवर्तनांक कितना है? √3 है। तो ये आपका n का मान दिया हुआ है। और चूंकि मान लेते हैं कि ये वायु में रखा गया है तो इसके इधर भी वायु है और इसके इधर भी क्या है? वायु है। तो यह मान लेते हैं कि n1 का मान भी 1 होगा, और इसको चाहे n1 न लिख करके आप a लिख लीजिए। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ क्या है? AB है, और एक पृष्ठ क्या है? AC है। तो हमको बारी बारी से दोनों पृष्ठों के लिए कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कौन से पृष्ठ के लिए? यहाँ पे लिखा जाएगा पृष्ठ AB के लिए। अपवर्तक पृष्ठ इसको कह सकते हैं, पृष्ठ AB के लिए। पृष्ठ AB के लिए, तो AB के लिए जब चलेंगे तो क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखिए। पृष्ठ AB के लिए, पृष्ठ AB के लिए क्या मिलेगा? स्नेल लॉ लगाइए, यहाँ पे आप लागू कीजिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो चलिए सीधे न जा करके क्या हो जाएगी? ये झुक जाएगी। ठीक है, और यह मान लेते हैं कि अभिलंब के साथ कितना कोण बना ले रही है? R1। यानी यह प्रकाश किरण चला और अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। देखिए, जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यह सीधे न जा करके, इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता ये था, ऐसे इसको जाना था सीधे, लेकिन सीधे न जा करके क्या होगा? झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया, झुक के गया है। अब पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आप क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, या सीधे सीधे फार्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे, या ये भी लिख सकते हैं स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से जब चलेंगे तो क्या बनेगा? स्नेल के नियम से, बाकी को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। स्नेल के नियम से क्या मिला? फार्मूला पहले नोट करिए आप। फार्मूला क्या होता है?
n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2। तो इधर का अपवर्तनांक गुणे इधर का कोण, इधर का अपवर्तनांक गुणे इधर का कोण, तो इधर का अपवर्तनांक कितना है 1 गुणे साइन थीटा, कोण कितना बन रहा है 60 अंश, इधर का अपवर्तनांक कितना है √3 इंटू कोण कितना है तो r1 है, तो साइन थीटा 2 को हटा के क्या लिखा जाएगा r1 लिखा जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, इधर भी आपका √3 ही है, तो √3 से √3 आपका कट गया तो कितना बचा है 1/2, और 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है तो साइन 30 अंश लिख सकते हैं, 1/2 को साइन 30 अंश लिख सकते हैं। और इधर आपका r1, तो फाइनली r1 की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई 30 अंश। अब आपका एक मिल गया क्या अपवर्तक कोण कितना है आपका r1 कितना है 30 अंश है। अब फिर क्या होगा, इस वाले पृष्ठ के लिए हम बात करें ए बी से पूरा सॉल्यूशन जो मिल सकता था वो मिल गया है। एक आंसर भी हमारा बन चुका है अपवर्तन कोण, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले पृष्ठ के लिए अभिलंब खींच लीजिए, तो इस वाले पृष्ठ के लिए ये आपका अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस वाले पृष्ठ के लिए ये क्या हो जाएगा अभिलंब हो जाएगा। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो क्या हो जाएगी अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब यहाँ से जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी ये सीधे न जा कर के अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए ये इसका रास्ता है, ये इसका रास्ता है, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, सीधे न जा कर के अभिलंब से क्या हो जाएगी दूर हट जाएगी, दूर हट गई। तो इस तरीके से ये प्रकाश किरणों का पूरा पथ है, और अभिलंब के साथ जो कोण बना रहे हैं इसको हम लोग इमर्जेंट रे बना लेते हैं, यानी कि बाहर निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। और यही हमको बताना भी है, तो यह मान लेते हैं कि यह अभिलंब के साथ जो आपतन कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है r2 बना रहा है। तो जब r2 पता हो जाएगा तभी e निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग r2 निकालने की कोशिश करेंगे और फार्मूला ढूंढिए r2 कैसे निकलेगा, तो इस वाले फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। उस वाले फार्मूले से r2 कैसे निकलेगा तो कैसे लिखेंगे क्या, चूँकि a बराबर क्या होता है फार्मूला r1 + r2। a प्रिज्म कोण क्या है समबाहु है, तो सभी कितने कितने होंगे 60 अंश के सभी होंगे, ठीक है। तो a की जगह पे कितना लिखेंगे 60 अंश, r1 का मान कितना निकाले हैं आप 30 अंश, और r2 का मान आपको पता करना है। इस 30 को ला के इधर घटा लेंगे तो 60 में से 30 घटेगा तो r2 का मान भी कितना मिल जाएगा 30 मिल गया, r2 का मान भी कितना मिला 30 मिल गया। तो पुनः यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब कौन से पृष्ठ के लिए, ये तो नोट होता ही चला गया होगा। अब दूसरे पृष्ठ के लिए, पृष्ठ AC के लिए, पृष्ठ AC के लिए स्नेल के नियम से सब कुछ यहाँ तक वही रहेगा, बस यहाँ से डेटा हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। उसको ध्यान से देखिए क्या करेंगे चेंज करके, यहाँ के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग AC वाले के लिए। तो क्या मिलेगा n1, अब ध्यान दीजिएगा यह 1 है और ये क्या है 2 है, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक गुणे कोण, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे कोण बराबर होता है। तो जिस माध्यम से चल रहा है जिस माध्यम में चल रहा है तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम का कोण। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है √3, कोण कितना है r2 है, ठीक है, बराबर n2, मतलब इधर गया है तो अपवर्तनांक कितना है 1 और कोण कितना है e। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। √3 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, साइन r2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा साइन 30 अंश, इधर क्या मिला है साइन e मिला है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3/2। भाई साइन 30 अंश का मान जब 1/2 लिख के गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा √3/2 बराबर कितना के साइन e के, कर्डिन 3/2 साइन में कितने अंश का मान होता है 60 अंश का, इधर क्या लिखेंगे साइन e। तो जब कंपेयर कर लेंगे तो e का मान जो है वो कितना मिल गया 60 अंश मिल गया। अतः निष्कर्ष क्या निकला आपका कि जो अपवर्तन कोण है वह कितना है, तो वो आपका है 30 अंश, और जो निर्गत कोण है वह आपका कितना है 60 अंश है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक चीज़ और, अगर मान लीजिए इसी में अगर विचलन भी पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि विचलन कोण कितना है, ठीक है, तो विचलन कोण भी तुरंत यहीं पर निकाल लीजिए। विचलन कोण के लिए आपका फार्मूला होता है, विचलन कोण के लिए फार्मूला होता है, आई की जगह पे कितना लिखेंगे, आई कितना है 60 अंश है, ई कितना निकाले हैं 60 अंश निकाले हैं, ए कितना है 60 है, तो 60 से 60 कट गया, तो इस कंडीशन में जो विचलन कोण होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा 60 अंश होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया होता कि विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो विचलन कोण हमारा कितना होगा 60 अंश होगा, और निकालने का तरीका हमारा ये होगा। विचलन कोण इस फिगर में देख लीजिए, यह आपका आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपका आपतित और ये हो गया निर्गत। निर्गत को पीछे की तरफ मिला लीजिए और इसको आगे की तरफ मिला लीजिए, तो दोनों के बीच जो कोण बनता है इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। और यह विचलन कोण भी कितने अंश का होगा, तो 60 अंश का होगा। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने यही सीखा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में सेम इसी टाइप के हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे।